ब्रह्माय ओम नमः शिवाय, ब्रह्माय ओम नमः शिवाय। आप लोग के बीच में बैठने का एक दिशा इसलिए दिया गया मुझे कि आज मैं एक सत्य बताना चाहता हूँ, क्योंकि सत्य की जब सोच और सत्य की पहचान, सच की अवतार, सच की दिशा, सच की रचना अगर सत्य है तो सत्य की बात ही तो बोलना ही चाहिए। जहाँ सत्य की ही दिशा है तो वहाँ झूठ का रास्ता ही कहाँ बचता है, वहाँ झूठ का रास्ता ही कहाँ बचता है। ब्रह्माय ओम नमः शिवाय। घड़ी का समय मनुष्य के रूप में जो भी होगा हम तो कभी देखते नहीं हैं, फिर कभी कभी समय देख लेते हैं। ये जो मोबाइल पे मैं बैठ कर, ये मोबाइल जो मनुष्य की मोबाइल है, ये मुझे एक सत्य समझ में आया। क्योंकि जब हमसे कहा गया कि आप मोबाइल पे बैठिए और मनुष्य से बात करिए, इसलिए कि मनुष्य के बीच में ही आपको रहना है। लेकिन जब अवतार का दिशा था, मनुष्य के रूप के बाद, चौरा के बाद तो पहली तैयारी हुई थी। ब्रह्माय ओम नमः शिवाय। चौरा के बाद तो पहली तैयारी हुई थी पावन धरती अयोध्या, जहाँ श्री भगवान रामचंद्र जी ब्राह्मण के रूप में, मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लिए और रावण जैसे ज्ञानी को नाश करने के लिए। ब्रह्माय ओम नमः शिवाय। जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन जो शिवान का मनुष्य के रूप में ठीक दीपावली का दिन रचा गया, मनुष्य का पंडित ने पत्रा देखा और कहा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप कुटिया में जाइए। हमने सोचा इस पंडित को कैसे मालूम है कि मैं कुटिया में जाऊंगा, तो पंडित को मैंने जवाब दिया ब्रह्माय ओम नमः शिवाय। मनुष्य के कपड़े थे, लेकिन दिशा तो मेरे समझ में आ रहा था कि मनुष्य का नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे याद नहीं था। तो मुझे सब बताएंगे आप लोग को सारी बातें बताना है। ये मनुष्य की भाषा है, लेकिन हमें तो दिशा देना है। और एक रचना, जो रचना ही सत्य है और दिशा ही दिशा है। अगर मनुष्य के रूप में देखा जाए तो दिशा मनुष्य है और रचना औरत है। औरत के शरीर से सारी मनुष्य की रचना होती है, जो मनुष्य के रूप है। और मनुष्य के रूप में एक बात तो सत्य है, तय है कि जो मनुष्य के रूप है वो भी विधि की विधान में, ब्रह्म की लेखा में ये लिखा गया है कि मनुष्य के चेहरे तो धरती से जाना तय है। इस चेहरे इस धरती पर नहीं रहेंगे। ब्रह्माय ओम नमः शिवाय। लेकिन रख क्या जाएगा? सत्य। अगर सत्य है तो धरती पर आ जाएगा। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। इसलिए सत्य की जो मैं बैठ के आप लोग से बात कर रहा हूँ, और आप लोग ये सोचते होंगे या हमें देख रहे हैं, मेरे की एकदम सबसे बड़ी बात तो हमको अभी तक ये अनुभव, एक मेरा पुत्र है, मेरे पास 2 पुत्र हैं मनुष्य के रूप में, और इस रूप में तो कोई पुत्र ही नहीं है। इस रूप में तो सारे पुत्र हैं। जो मेरे सामने पुत्र बन के आएगा वो मेरा पुत्र ही होगा। जो जिस भाव में आएगा, जिस भेष में आएगा, जिस तरह आएगा, इसी धाम का इंद्रपतिया के धाम में उस तरह के उसको दिशा दी जाएगी। क्योंकि रूप की तो ही रचनी है। किस रूप से, किस तरह से किसको बात करना है, किस रूप से किसको किस तरह से रचना करना है, इसी धाम का इंद्रपतिया के मनुष्य रूप के अवतार का रचना करिश्मा की धरती से चल रहा है, जो आप लोगों के बीच में बताया जा रहा है। क्योंकि जब यहाँ आएंगे तो ये रूप से बात करने के लिए समझेंगे, क्योंकि तब तक ये रूप तो ब्रह्मधाम में खड़ा होकर रचना की दिशा में रहेगा। और जहाँ ब्रह्मधाम की रचना की दिशा में जब खड़ा होगा तो उस समय मनुष्य की कोई सोच नहीं है, मनुष्य की कोई पहचान नहीं। हसो ब्रह्म का मंदिर से कालिंतर ब्रह्मधाम। दिशा होगा धर्मस्थल से और रचना होगा ब्रह्मधाम से। दिशा होगा धर्मस्थल से, जहाँ रुद्रता पहुंच बैठे हैं इस खानदान के महान मनुष्य के रूप में, देवता के रूप। जो सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये सत्य नहीं होता तो हम आपके सामने बात नहीं करते। क्योंकि मनुष्य के रूप में कालिंतर भी एक ऐसा आदमी था कि वो मनुष्य के रूप में तो उसे कोई पसंद ही नहीं किया, और जो लड़ाई लड़ा
इस धरती पर रहना भी मुश्किल था। लोग तप करके देवताओं को जीतते हैं और वो तो खुद अपने शरीरों को तप करके एक नाम का चरण जप के इस धरती पर अवतार लिया है। क्योंकि मनुष्य के रूप की रचना जब खत्म कर किया जा रहा था तो उस समय रूप तो नरेंद्र को कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या रचना होने जा रही है। नरेंद्र जो एक रूप है वो रूप सतपीढ़ी से अवतार था, भाई का रिश्ता था, बढ़िया खानदान से जुड़ता था। पिता तो खून तो सही था लेकिन दिशा का युग में गलत था। पिता का भी दोष नहीं है, दोष पिता का भी देना गलत है। अगर पिता का दोष दोगे तो सबसे बड़ी गलत बात होगी। इसलिए कि अगर आज पिता ही नहीं होता तो हम कहाँ से होते। अगर पिता ही नहीं होता तो हम कहाँ से होते। बिना पिता का पुत्र नहीं पैदा होता है। अगर वह गलत पैदा होता है, अगर वह गलत पैदा होता है तो जोशी महान की रचना में डी पिता के चरणों के आदेशों में उसको ऋषि काइंद उपाध्याय की दिशा में कहा जाएगा फालतू पीठ की पैदाइश है क्या रे। तू फालतू पीठ की पैदाइश है क्या जो गलत दिशा चल रहा है। रूप तो मनुष्य का पाया है, फिर गलत दिशा क्यों चल रहा है। क्या तू धरती पर अपने आप को बलवान समझ रहा है। तू धरती पर बलवान नहीं है, तू तो सिर्फ मनुष्य के रूप की रचना है। तू मनुष्य है, कभी बलवान नहीं हो सकता है। मनुष्य के रूप की रचना में अपनी जो मनुष्य के रूप की रचनाओं को, भाषाओं को इस तरह कभी कभी इस्तेमाल कर जाते हो जो कि मनुष्य की दिशा से ही गलत होता है। ब्रह्माय मनुष्य ऐसे मनुष्यों के लिए इन शब्दों का सवाल इसी कारिंदर उपाध्याय के शब्दों में फालतू पेट की पैदाइश है क्या रे जो तू गलत कर रहा है। सही कर। किसी को सताना, किसी भी जुल्म करना और उसको अपने शौक और अपनी दौलत समझ ले तो तू कैसा मनुष्य रे। फालतू पेट पैदा गया। जिस मनुष्य को सताकर आज इस दौलत की भूख से तू जी रहा है ना, वो तेरी सोच गलत है। इसलिए कारिंदर उपाध्याय के दिशा में कहा जाता है कि जो मथुरा बाबा थे मनुष्य की दिशा में बैठे थे कर्मा की धरती पर जो दूबीरों का एक रचना है। इस धरती पर आएंगे तो सत्य है। देखी का एक दूबी का रचना है जो मनसा उपाध्याय के पैदा होने की पहले की रचना थी। आज दूबी गांव सजा है। ब्रह्माय शिवा। दूबी ही ब्रह्मधाम का रचना का दिशा है। ब्रह्माय शिवा। बातें तो बहुत है लेकिन थोड़ी थोड़ी बताना चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा समझिए इन बातों को आप लोग कि आखिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं एक से पहले रुक जाऊँ। अगर दिल से दिल मिलेगा और सच्चों की अवतार होगी और सचमुच इस धरती पर अगर देवता हैं और जहाँ तक दिशा दी जाती है ब्रह्मा की लिखी हुई क्रम ब्रह्म ही है ना। मनुष्य आपसे सवाल मनुष्य भाषा में और मेरा एक दिशा अब ब्रह्म भाषा में क्लास ब्रह्माय ओम नमः शिवाय। मनुष्य एक दिशा ही है ना। मनुष्य तो दिशा ही है। क्या कोई मनुष्य तब के शब्दों में एक सवाल होती है। तब के शब्दों में एक सवाल होती है। मनुष्य के रूप में तो हमको नहीं मिला लेकिन इस रूप में मिला है जो मैं आप लोगों के सामने बैठकर इस रूप की रचनाओं से बात कर रहा हूँ। ये हमको मिला। आज देख रहा हूँ कि वही मनुष्य है तो फिर मनुष्य को देखने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन मनुष्य की दिशा दी गई कि रहना तो आपको मनुष्य है। चलिए इस धरती के मनुष्य के बीच में आप मत कुछ बोलिए। जो जुड़ रहे हैं मेरी बच्ची, आज के बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो दिशा दे रहे हैं कि महाराज यहाँ के मनुष्य से आप बात मत करिए। आप स्वयं सारे मनुष्य से बात करिए कि जो ब्रह्मधाम की रचना होगी तो सारे मनुष्य यहाँ आएंगे और आपको मनुष्य के बीच में ही रहना है। और ये जो मनुष्य है जब यहाँ जब रचना ही हो जाएगा तो ये मनुष्य समझेंगे वो क्या है रचना है और क्या सत्य है। यहाँ के मनुष्य के आप विषय समझाइए। मैं कहता हूँ ऐसी बातें हैं क्योंकि जहाँ से जन्म होता है
पहले तो उसी के बीच में सोचा जाता है। एक क्लास अपनी, एक दिशा अपनी, कि जहाँ से जन्म होता है अवतार तो वहीं से शुरू होता है। ज्योतिषी महाराज सुब्रह्म बाबा मनुष्य के रूप में ज्योतिषी थे, मनुष्य के रूप में वो ज्योतिषी थे। और ये सत्य है, ये सत्य उनकी अवतार है। ब्रह्म अवतार, शिव अवतार। शिव चरण लागू ब्रह्मायु उन्नो शिवा, शिव चरण लागू ब्रह्मायु, शिव अवतार ब्रह्मा। और जिनके अवतार के बिना कोई अवतार नहीं होता है, दिशा बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। ब्रह्मायु उन्नो शिवा। इस धरती का रचना मनुष्य की भाषाओं में, मनुष्य की भाषा तो बहुत सी होती है, मनुष्य की भाषा तो बहुत सी होती है। ये तो खड़ा होके इस रूप में अगर नरेंद्र का रूप होता तो मनुष्य के रूप में भाग तो जाता हो भी, क्योंकि मनुष्य के रूप की रचने तो गलत है। मनुष्य अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, लेकिन पहले वो अपने सुख के लिए सोचता है। ये भी सत्य है। सब मनुष्य नहीं सोचते हैं। जिस खानदान से जुड़े मनुष्य का एक रचना चल रहा है, ऐसे मनुष्य धरती पर बहुत कम पैदा होते हैं। और जब पैदा होते हैं तो उस मनुष्य देवता के अवतार थे। अगर देवता के अवतार न होते तो हम आपके सामने बैठ करके आपसे बातें करने का और दिशा देने का, रचने का कोई दिशा ही नहीं होता। ब्रह्मायु मनुष्य। इसलिए हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब ये धरती पे उतरे इसी धाम के लिए, हरसुब्रह्म मंदिर से धाम के लिए जब उतरे, तो जो बातें आप लोग सुने, वो बातों को आप लोग को सोचने में समय न लगे, क्योंकि ये बातें तो मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ कि पूरी 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 इसी काइंड बता की जिंदगी की सारी शब्दों का, मनुष्य के सवालों का जवाब तो मैं पहले ही बता देता हूँ। केवल आप लोग को सवाल ही सुनना है और जवाब पूछना है कि क्या भाई ये सत्य है, ये गलत है। इसलिए मैं बैठ कर आप लोग से, क्योंकि जब वहाँ हम बैठेंगे तो फिर हम आपसे इतनी बातें थोड़ी कर पाएंगे जिस तरह बैठ के मोबाइल पे हम बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसलिए मोबाइल में बात कर रहा हूँ कि सच सच बताएं कि यहाँ पे मेरी बीच तो कोई है ही नहीं है। अगर है मनुष्य के रूप में एक रचना दिया गया, नरेंद्र के रूप का एक रचना दिया गया, मनुष्य के रूप का उसको दिशा दिया गया है। ये रूप नरेंद्र का जहाँ अवतार हुआ है वहाँ पे कोई देवताओं के चरण का स्थापना दिन का हाथ नहीं है, क्योंकि वो खड़ा होकर अपने स्वार्थ से हाथ को दिया हो कि नहीं। हाँ, वो अपने लिए जो ये रूप जो आप लोगों के सामने है, ये रूप बहुत सत्य रूप है। ये रूप ही तो सत्य है जिस रूप को चुना गया मनुष्य के रूप में। ज्योतिषी महान ने रचना की दिशा में जब खड़े हुए और मनुष्य के बीच में जब ये बात कर रहा था वहाँ पे, तो ये तो फूल मनुष्य था हमारी भाषाओं में। क्योंकि मनुष्य की भाषाओं में जो मनुष्य फूल होता है वो कभी अच्छा नहीं होता है, उसको नहीं समझ में आता है, वो अपने मन का ही करता है। और खून का असर इसके भी अंदर था जो ये रूप बैठा है। अपने जीवन जब उसको क्या मतलब था, क्या मतलब था उसको ऐसी बातें करने का, ऐसे सोचने का। इस रूप का तो एक ऐसा रचना था, इस रूप का तो एक ऐसा रचना था कि समय मनुष्य के रूप में वो समय बनाया था। देवताओं के रूप में रचना के लिए भी समय का दिशा दिया गया, तो मनुष्य के रूप में दिशा तो उसकी सतही चल रही थी, तो देवताओं के रूप में उसको चुना गया, मनुष्य के रूप में उसको चुना गया कि आखिर इस धरती पर हरसुब्रह्म मंदिर से काइंद ब्रह्म धाम की रचना होगी कैसे। आप लोग से सवाल है और एक क्लास है, ब्रह्माय ओम नमः शिवाय। ये जो हरसुब्रह्म का मंदिर से काइंद ब्रह्म के धाम का मैं बात आप लोग सिखा रहा हूँ, क्या मनुष्य की सोच है या जो बैठा है इस मनुष्य की सोच है जिसे आप लोग देख रहे हैं। ये दोनों क्लास आप लोग से हैं, दोनों सवाल हैं। ये जो रूप या बैठा है, क्या वो कभी कहता था कि हरसुब्रह्म मंदिर से काइंद ब्रह्म धाम बनेगा करमा की धरती पर और बैठ गए मनुष्य के बीच में। क्योंकि इस रूप का भी सवाल है,
ये रूप का सबसे बड़ा मौत है। जो ये रूप वही नाम मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं, नाम ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा इस रूप को? मनुष्य के बीच में बैठा के मनुष्य के सामने मनुष्य की सारी सोचों को तो मजबूर कर दिया और मनुष्य के बीच में रहने का दिशा ही बदल दिया। गलत चीज की गलत क्लास और सही चीज की सही दिशा। आप लोग धरती पर उतरने के पहले की दिशा दी जा रही है, आप लोग को बताया जा रहा है कि धरती पर उतरेंगे तो मनुष्य रूप पूजनों की दिशा अगर हमारे मनुष्य के रूप में दिशा दिया जाए तो महान आदमी थे जिनकी मथुरा बाबा नाम थे। अब मनुष्य की सोच की रचना दिशाओं का पता होगा तो भी ब्रह्मधाम में थे मगर ब्रह्मा और इसी कालिंदी उपाध्याय का चरण स्थल जहाँ से बैठकर बात कर रहा हूँ कि यह मनुष्य के रूप में तो कोई रचना ही नहीं था, जहाँ से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। 4 साल अवतार की बात तो ये धरती पे उतारा गया। पहले यहाँ रचना देने के लिए जो रचना जब उतारा गया तो यहाँ भी एक रचना की दिशा हमको दी गई। ये औरत लटती है, देख लीजिए, ये सोई है। ये नरेंद्र के रूप की एक पहचान है जिसे 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 दिशा दिया गया, जिसे दिशा नरेंद्र के रूप को नहीं दिशा दी। इसको मृत्यु के बाद इसको दिशा दिया गया और ये मृत्यु के बाद जाके लठों का स्थान दी है जहाँ चुना गया जोशीमान हरसुब्रह्म मंदिर और धाम का रचना अवतार। धाम का नाम अवतार और मनुष्य रूप की रचनाओं का एक दिशा जो है औरत जिंदगी उस मनुष्य के साथ जी रही है। ये मनुष्य अपना फर्ज निभा रहा था रूप में और उसको अपना फर्ज निभाने के लिए कह रहा था और निभाते उसे इतना निभाने का दिशा दी गया जो कि उसके कहता हूँ कि तू कैसी मनुष्य है रे। किसी को स्थान देना या किसी को इज्जत देना मनुष्य भाषा में, इस शब्दों को तू समझती है? मनुष्य की भाषा में सम्मान देना सबसे बड़ी चीज होती है। और देवताओं की रचना की तो बात ही अलग है। जिसको तू स्थान दी है, स्थान तो तूने यही दी है कि मैं कालिंदी उपाध्याय का दिया हूँ, लेकिन तू तो समझी ही नहीं। वो तो समझी ही नहीं क्योंकि उसको तो समझाने का दिशा ही नहीं दिया। वहाँ तो रचना चल रही थी, उसको जितना करवाया जा रहा था वो कर रही थी। जितना उसे करवाया गया वो कर रही थी। मृत्यु के बाद लटका स्थान वही दिए, दूसरा कोई नहीं दिए। और देने के बाद उस स्थान को एक ऐसी क्रिया दी है कि मृत्यु के बाद वह मनुष्य की जो क्रिया हो रही थी, लेकिन पहला उस चरण में दिया गया जहां मनुष्य के रूप की रचना का दिशा दिया जा रहा था। आज तो हम वहां बैठ के बात कर रहे हैं जहां की हमको रचना करना है। कन्यादान साथियों का, सामुग्र साथियों का एक दिशा देना है धाम की रचनाओं से। इस अवतार का उस जगह बैठा हूँ, ये बाथरूम का दिशा दिया गया है। मैंने यहाँ आया दिशा देने के लिए, तो मकान बनने में पैसा लगता है, मेरे पास पैसा तो है नहीं, लक्ष्मी तो है नहीं। उनसे भाषा पैसा होता है, मेरी भाषाओं में लक्ष्मी है, क्योंकि आखिरी पूजन में ब्रह्मधाम में किया हूँ इस रूप में, आखिरी पूजन किया हूँ इस रूप में। तो मैं आया तो मैं रहूँ कहाँ ब्रह्मधाम से? जब मैं यहाँ साहब मेरा हो तो मैं रहूँगा कहाँ? मेरे रहने का समझ ही नहीं आया। तो मैंने कहा पहले अपने रहने का सुरक्षित जगह तो खोजूँ। रचना तो मनुष्य का करना है। तो जब अपना स्थान हमने चुना तो पहले समझ में आया कि यहाँ आने के बाद किस चीज़ की ज़रूरत होती है। पहले
मनुष्य के रूप में जब यहाँ खड़े हुए तो मैं सोचा कि यहाँ आने की बात क्या जरूरत है, हमको पहले ये बताइए कैसे रहा जाए। 4 साल अवतार के बाद जब इस धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार हुआ तो जब खड़े हुए तो मुझे समझ में आया मनुष्य के रूप पर रचना हुआ। जुड़ा भाई बड़ा भाई की पत्नी एक दिशा की रचना दी और तुरंत एक खड़े मैदान में तुरंत दिशा के पहले हैंड पाइप कर लो भाई, इसलिए कि हर अगर पहली जरूरत पानी की है और दूसरा बाथरूम है। ये दोनों का दिशा देने की बात तो मेरी समझ में है। ये आने वाले काल में जो दिशाएं की रचना चल रही है उसमें बड़ा रूम चाहिए, छोटा नहीं। तो मैंने इस रूम को इतना बड़ा कर दिया कि दोनों तरफ अगर 4 मनुष्य भाषाओं में फुहारा मार दिया जाएगा तो 4 आदमी 8 आदमी साथ में नहा सकते हैं। और सामने ब्रह्म भाषाओं की पूजा की धरती का जल माँ गंगा की चरणों का बड़ी भाग से हर चीज मिलता है। लोग कह रहे हैं कि जा नहीं पाएगा, ये तो मनुष्य भाषा में बोल रहे हैं और मैं तो अपनी अभी दिशा में बैठा हूँ कि क्यों नहीं जाएगा भाई। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि नहीं जाएगा, यही विराम देता हूँ क्योंकि मनुष्य भाषा बता रहे हैं और हम तो मेरे साथ माफ़ करिएगा, आपसे विनती है विनय है, माफ़ करिएगा आपसे विनती है विनय। ब्रह्माय ओम नमः, ब्रह्माय ओम नमः, ब्रह्माय ओम नमः, ब्रह्माय ओम नमः।